रास्ते के उस पार था वो फूल और एक हवा का झोंका टकराया। अगले ही पल जमीन पर तड़पता रहा जब एक पैर ने उसे कुचल दिया। अरे देखकर चलो भाई, उस फूल ने आवाज दी, मगर अनजान चप्पलों ने कान ना दिए। गौरी एक 12 साल की बच्ची किचन में बर्तन मांज रही थी और फिर उसे जाना था बाजार। मालकिन की पेट भरी डांट सुनकर वो घबरा गई। कितना टाइम लगाती है सफाई में, जल्दी कर वरना तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। दोपहर के 2 बज चुके थे। घर के मोती को रोटी मिली, गौरी ने खुद अपने हाथों से दी। उसी में से एक टुकड़ा चखते हुए गौरी सब्जी खरीदने निकली। गौरी को तितलियों से बड़ा प्यार था। चलते चलते हमेशा की तरह वो तितलियों से बात करती। तुम आज़ाद हो, कितनी खुश हो, गौरी हंसते हुए बोली। तब अचानक से उसके कदम उस जख्मी फूल पर पड़े। माँ, फूल दर्द से चिल्लाते हुए। गौरी चौंक सी गई जब उसने ये सुना। तुम बोलते भी हो? गौरी ने पूछा। यहाँ बोलते सब हैं बच्ची, मगर सुनना कोई नहीं चाहता। मेरी किस्मत में ये रोना ही लिखा है, फूल ने मायूस होकर बताया। हाथों में संभालते हुए गौरी ने फूल को मुट्ठी में उठाया और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आज के बाद से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को किसी के पैरों तले दबने की जरूरत नहीं। गौरी ने वहां मुस्कुराते सभी फूलों को अपने साथ समेटा और दौड़ते हुए मंदिर चली। उसने उन फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित किया और दुआ मांगी, इन्हें खुश रखना। फूलों की खुशी आसमान को छूती हुई। दोपहर के 3 बज चुके थे। गौरी डरी सहमी बाजार से घर पहुंची। मालकिन की एक फटकार ने गौरी के बदन को झंझोड़ दिया। वो रोई चिल्लाई, आसपास लोग जमा हुए पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस रात गौरी ने दर्द भरी आंख भरी। माँ, खिड़की पर बैठी तितलियों ने ये सब देखा। सुबह ने उम्मीद को जगाया और गौरी रोज की तरह घर के काम काज में लग गई। आज फिर बाजार जाना हुआ। गौरी ने इतना मार खाया था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वो एक झाड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। एक फूल उस डाल से गौरी के गोद में आ गिरा। गौरी उसे देख मुस्कुराई। आओ, मैं तुम्हें भगवान को अर्पित करती हूँ, गौरी ने कहा। एक और फूल गिरा। गौरी ने फिर मुस्कुराया। जैसे ही गौरी आगे बढ़ने उठी, ढेर सारे फूलों ने गौरी के आसपास कूदना शुरू किया। जब गौरी ने ऊपर झाड़ की तरफ देखा तो खुशी से पागल हो गई। अनगिनत तितलियां वहां उड़ रही थी और फूलों की जैसे बरसात हो रही थी। उनमें से एक फूल ने कहा, तुम हमें अवश्य भगवान के चरणों में डालना, मगर अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं। गौरी ने सारे फूल समेटे और मंदिर पहुंची। उसने वो सारे फूल नजदीक के व्यापारी को बेचे। बदले में उसने 100 रुपए कमाए। नाम आंखों से वो भगवान के पैरों पर गिरी। एक आवाज आई, जिस किसी ने जब माँ को पुकारा है वो कभी खाली हाथ नहीं गया। उस दिन घर को कोई आया और मालकिन को हथकड़ियों में बांध कर ले गया। गौरी अब फूलों के साथ खुश है।